ओम सूर्याय नमः। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित श्यामधर शास्त्री। आज हम उपस्थित हैं प्रातःकाल गंगा जी के किनारे। आप देख सकते हैं उदित सूर्य का जो पहला प्रकाश पुंज पड़ता है वह प्रकाश पुंज दिखाई दे रहा है। भगवान सूर्य अपने पूर्ण क्षमताओं के साथ हमें प्रकाशित करने के लिए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तो हम गंगा जी के किनारे स्थित हैं। आज हम विशेष रूप से बात करेंगे कुंडली में द्वादश भाव जो होते हैं और द्वादश भाव में सूर्य का क्या रोल होता है। लग्न से लेकर के द्वादश भाव तक सूर्य के स्थितियों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हर एक कार्यक्रम में अलग अलग ग्रहों को लेकर के हम बात करेंगे। सर्वप्रथम जानते हैं सूर्य यदि लग्न में हो, लग्न जिसको तनु भाव कहा जाता है, जहाँ से शरीर और स्वभाव का विचार होता है, हमारे क्रियाशीलता का विचार होता है। सूर्य को यदि आसानी से समझना हो तो अपने पिता को देखें, पिता का स्वभाव, पिता का विचार, क्योंकि पिता को, सूर्य को पिता के स्वरूप में देखा जाता है और सूर्य आत्मा के कारक होते हैं। तो कहीं ना कहीं पिता का संबंध सूर्य से होता है। तो आप अपने शरीर को, अपने स्वभाव को कैसे जानें? सर्वप्रथम जानते हैं लग्न में सूर्य हो तो ये ध्यान रखें कि मैं जिस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ केवल सूर्य के द्वादश भाव में स्थितियों की बात कर रहा हूँ, न कि मेष में हो, वृष में हो। इस तरीके से मैं कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ, द्वादश भाव से संबंधित। सर्वप्रथम जानते हैं सूर्य यदि लग्न में है तो व्यक्ति सूरवीर, साहसी, पराक्रमी, स्वतंत्र विचारधारा वाला, रोक टोक पसंद न करने वाला होगा। चूँकि सूर्य अग्नि प्रधान है, इसलिए सूर्य जिसके भी लग्न में होंगी वह पतला दुबला होगा, यानी शरीर कृशकाय होगा। और यहीं सप्तम पर दृष्टि पड़ती है पत्नी भाव पर, तो पत्नी भी सूरवीर, बहादुर, कर्मठ, सचरित्र होगी। किंतु पति और पत्नी दोनों ही क्रोधी होंगी, दोनों का स्वभाव क्रोधपूर्ण होगा। तो लग्न में जब भी सूर्य होते हैं तो व्यक्ति को शूरवीर और पराक्रमी बनाते हैं। किंतु अगर पापग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति अक्सर अस्वस्थ रहेगा, बीमार रहेगा। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव, यानी धन भाव में यदि सूर्य की स्थिति बनती है। क्योंकि धन भाव से संपत्ति का विचार, कान का विचार,